तो दो लोग सिखाते हैं, एक तो गुरु सिखाता है और दूसरा कौन सिखाता है? समय। जब व्यक्ति गुरु की नहीं मानता तब फिर समय मनवा लेता है। जब व्यक्ति गुरु की नहीं सुनता तो समय की सुनना पड़ता है। एक बात बताओ, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं और रावण के गुरु जी कौन है? शंकर जी। तो शंकर जी हनुमान बनकर गए ना रावण को समझाने। क्या रावण गुरु की बात सुना? जब रावण ने गुरु की बात नहीं सुनी तो समय ने ऐसे समझाया कि बाद में रावण को सब समझ में आ गई। लेकिन समय जब समझाता है तो अवसर मौका नहीं देता। समय गुरु सिखा करके इम्तिहान लेता है, गुरु सिखा करके इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर के सिखाता है। इसलिए कहते हैं गुरु की बात मानो, वरना फिर समय तो मनवा ही देगा। अच्छे अच्छों की हैकड़ी निकल गई, समय ने सबकी अकड़ निकाल दी। बोलो हाँ। इसलिए समय रहते अच्छे काम में लग जाओ, अच्छे कार्य कर लो। समय बड़ा बलवान है। बताओ इस संसार में सबसे बलवान कौन? कौन? समय बड़ा बलवान। समय इतना बलवान है कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को समय ने वनवास भेज दिया। हाँ या ना? क्यों मैया? जिस समय राम को राजा बनना था, ए मैया ये कैमरा तुम्हारे पास से गुजरता था, हाथ काहे हिलाते हो? बिना हाथ हिलाए फोटो नहीं आएगी क्या? कथा सुनो मन लगा के, फोटो तो आ ही जाएगी। अब तुम अपने आप को टीवी पे देखना चाहते हो, देखना बुराई नहीं, टीवी पे फोटो आएगी। पर यदि तुम कैमरे की तरफ देखोगे तो लोगों को लगेगा देखो कथा सुन नहीं रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। और मन लगा के सुनोगे तो लोग ये कहेंगे वाह देखो कितने बढ़िया ढंग से कथा सुन रहे हैं। आप लोगों को लगता है कैमरा आया तो कैमरे की तरफ देखें फोटो अच्छी आएगी, इसमें फोटो अच्छी नहीं आती। इसलिए कैमरा आए तो कैमरे की तरफ मत देखो, मन कथा में लगाओ, तब गंभीर फोटो आएगी कि हाँ आप सुन रहे हैं। श्रोता टाइप की फोटो आएगी, अभी मजाक टाइप की फोटो आ रही है। और हाँ, श्रोताओं को गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से कथा सुनना चाहिए। अब उस दिन हम हरिश्चंद्र की कथा सुना रहे थे। हरिश्चंद्र का बेटा सांप के डसने से मर गया, वो कथा सुना रहे थे जो कि प्रसंग दुख से भरा था। अब कैमरा निकला तो लोग हाय हाय ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ कोई मर रहा, कथा मरे की चल रही है हरिश्चंद्र की, और तुम्हें हाथ हिलाने से फुर्सत नहीं, तो फिर वो कथा की गंभीरता कहाँ रही? भाई कथा गंभीर है तो श्रोता भी तो गंभीरता से सुने। हर जगह थोड़ी हाथ हिलाना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कथा सुनने आए हो तो पहले अच्छे श्रोता बनो, गंभीर श्रोता। श्रोताओं के भी लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा है समय। कितनी अच्छी बात हम बता रहे थे, पर सुनोगे तो कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तो। अब होता यही है, लोग कहते हैं हम बहुत कथा सुनते हैं पर बदलाव कुछ नहीं होता। भी कथा सुनते तो हो पर कथा चित्त लगाकर, मन लगा के कहाँ सुनते हो? जो कहा जा रहा है उस बात को आप कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं?
उस बात को लेके कितने सीरियस हैं आप। अब सीरियस है नहीं तो थोड़ी बदलाव होगा। हम ज्ञान बता दें, हम बता दें कि बिहारी जी का रास्ता ये है, पर आप चलो ही ना तो बिहारी जी तक कैसे पहुंचोगे। हम रास्ता ही तो बता सकते हैं, चलना तो सारी जिंदगी आपको है। गुरु का काम होता है रास्ता बताना। समझ में आई बात। इसलिए गुरु के बताए रास्ते पर चलो। भगवान राम चल पड़े। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम जैसे प्रकट भये, भगवान कृष्ण भी प्रकट भये। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। जब भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, बंधन से मुक्त हो गए। कौन? वसुदेव जी। कृष्ण प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी बंधे हुए थे। आप लोग भी बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों मैया, आप बंधी हो कि मुक्त हो? आप बताओ, किससे बंधी हो? हैं? मोह। तो कब मुक्त होगी? तारीख बताओ। 2025 में कि 2030 में कि 2050? मैया बंधी हो कि मुक्त हो? बंधी किससे बंधी हो? परिवार से। चश्मा वाले भैया, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? मुक्त हैं। किससे मुक्त हो? हैं? परिवार से मुक्त हो? आप बताओ, बंधे हो कि मुक्त हो? किससे बंधे हो? परिवार से। कैसे बंधे हो? जिम्मेदारियां हैं महाराज जी, परिवार है, बच्चे हैं, खेती बाड़ी, मकान, दुकान, सब कारोबार, बंधन है जिम्मेदारियों का। सब बंधे हुए हैं। कितने लोग बंधे हैं बंधन से? कितने लोग जिम्मेदारियों के बंधन से बंधे? ये दादाजी तो आते ही सो गए। अब जागे हैं। जागो मोहन प्यारे। ठीक है। सुनो, आप सब कह रहे हैं कि हम बंधे हैं। किससे बंधे हैं? जिम्मेदारियों से। सब लोग कहते हैं हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, पर सच्चाई ये है कि ये बताओ, मौत आएगी तो आपको जिम्मेदारियां निभाने का मौका देगी? प्लेन हादसा हुआ, जितने लोग मारे गए वो सब भी तो जिम्मेदारियों से बंधे थे और जिम्मेदारियां निभाने ही तो जा रहे थे। लेकिन जिम्मेदारियां तो रह गई, मौत बीच में ही आ गई। चलो, हो गई जिम्मेदारियां, चलो। यदि वो बंधे थे तो चले क्यों गए? और चले गए इसका मतलब वो बंधे थे ही नहीं। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हो कि हम बंधे हैं। आप किस तरह से बंधे हो? एक धोबी का गधा था। वो गधा धोबी घाट गया। धोबी अपने गधे को लेकर गया, पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं ले गया धोबी।
एक संत से बोला कि महाराज मेरे पास रस्सी नहीं है, आज गधे को बांधने की रस्सी घर पर भूल गया, कोई रस्सी आपके पास हो तो दे दो, मैं गधे को बांध दूं। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है,